चलिए, आज के टॉपिक का नाम है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? सर्कल एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो बिंदु पथ है उसे कहते हैं सर्कल। इंग्लिश में कहते हैं इसे लोकस है। किसका? इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो इसे कहते हैं सर्कल। इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है ना, ये इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है, कहीं भी घुमा लो इसे तो इसे क्या कहेंगे हम? सर्कल कहेंगे। आ रही है बात समझना? अगला आपने देखा, जो ये फिक्स पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर। जो फिक्स पॉइंट है उसे कहते हैं सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसे कहते हैं रेडियस। जो ये हमने घूमा इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। नहीं, इसी को हम कहते हैं सर्कल। इसी को हम कहते हैं, इसकी लेंथ को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। आगे बात सुन। मतलब मैं हूं प्रांजल, मेरा जो वेट है वो मेरा वेट है, मेरी जो लेंथ है वो मेरी लेंथ है, उसे कह रहे हैं, लेंथ को कह रहे हैं मेरी सरकमफेरेंस। हूं मैं कौन? प्रांजल। और ये बात सुन, कहते हैं इसे सर्कल है, लेंथ को इसके सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, यही सारी बातें इन्होंने की। इसके बाद आ गया छोटे छोटे पॉइंट है, स्टार्टिंग बड़े ही बेसिक से करते हैं हमेशा की तरह। टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब जो सर्कल को क्या करते हुए जाए? छूते हुए जाए, स्पर्श करते हुए जाए। जैसे इनका नाम स्पर्श, स्पर्श करते हुए जाए उसे कहते हैं स्पर्श। मतलब एक पॉइंट पे जो स्पर्श कर जाए। क्या क्या चीजें आपको स्पर्श करती हैं? गालियां आपको स्पर्श करते हुए जाती, फील होता है ना? फिर नहीं, गालियां स्पर्श करते हुए, गालियां छेदते हुए जाती हैं, उसे कहते हैं सेकंड। गालियां क्या छेदते हुए जाती हैं, बहुत दुखी हो जाते हो तुम, टीचर की डांट तुम्हें छेदते हुए, माँ बापू की डांट तुम्हें छेदते हुए जाती है, उसे कहते हैं सेकंड। भेज देते, बहुत दिनों तक तुम दुखी रहते हो, तुम्हारे घर वाले भी दुखी रहते हो। टेंजेंट टच करते हुए जाए। म्यूजिक म्यूजिक तुम्हें टच करता है, डॉग तो तुम टच करते हो। ठीक है। कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है भैया? कॉर्ड सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर लें तो उसे कहते हैं कॉर्ड। हिंदी में कहते हैं इसे जीवा। और ये बात समझ, कॉर्ड या जीवा कहते हैं। क्लियर हो रही है इतनी बात? इसके बाद आ गया डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? सर्कल के जो सेंटर से होके जाती है कॉर्ड उसे कहते हैं डायामीटर। डायामीटर। अब डायामीटर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दो रेडियस के बराबर है। एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये, तो इसकी जो लेंथ होती है डबल होती है रेडियस। फिर आगे कुछ प्रॉपर्टी आ गई। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब किसी कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो कि सर्कल का सेंटर ये है, कॉर्ड ये है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे? कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जो ये मैंने ड्रॉ किया है 90 डिग्री, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे इक्वल प्रूव करने की बारी आई तो आप कहोगे कि सर हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे। हमने ट्राइंगल बनाया, हमने समझा कि ये वाला और ये वाली लेंथ बराबर होगी सप्लियाल। क्यों? क्यों?
मेधावी छात्र, यह वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होंगी। क्यों होंगी? रेडियस है, एक सर्कल में कहीं भी कितनी भी रेडियस बनाओ सारी बराबर होंगी। भाई मैं मूंछ लगा के आ जाऊं तो क्या मैं प्रांजल नहीं रहूंगा? रहूंगा तो। मैं मूछें उड़ा दूं, केवल चार्ली चैपलिन के जैसे मूछे रख लूं तो क्या मैं प्रांजल नहीं प्रांजल? तो वो रेडियस है उसी सर्कल की, वो कहीं भी हो वो बराबर होंगी। ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ये वाली कॉमन है साइड, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। किस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं मेधावी बच्चे? किस प्रॉपर्टी से हो रहा है? एस, मुक्का मारने का कभी कभी मन करता है। किससे हो रहे हैं? आरएचएस से हो रहे हैं, राइट एंगल हाइपोट और एक साइड, राइट एंगल ट्राइंगल। एस एस से कोई प्रॉपर्टी थी? एस ए था। दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, मगर यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा था कि सब यूज होगा, ज्योमेट्री ऐसी है, शुरुआत में जो पढ़ा है वो लास्ट तक यूज होता हुआ चले। अगला, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए का मतलब है ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सीपीसीटी से डिट्टो हो गए। डिट्टो हो गए तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। यही तो प्रूफ किया है, यही उसने कहा है। उसने क्या कहा कि भैया सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है, प्रूफ भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बराबर होगा इस। कन्वर्स ऑफ दिस भी ट्रू होता है। कन्वर्स ऑफ दिस मतलब उसमें क्या कहेगा? उसमें कहेगा कि किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट मतलब ये बराबर है इस सेंटर को मिला लें, सेंटर को मिला लें तो क्या होगा राणा जी? ये परपेंडिकुलर भी होगा। कन्वर्स का मतलब ये, अगर तुम्हें डांटा इसलिए तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो का मतलब है तुम्हें डांटा गया है। कन्वर्स का मतलब ये एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन दिख रही है मतलब एक्शन हुआ है। उल्टा भी होगा, वो भी कह दिया उन्होंने अगली लाइन में, कन्वर्स ऑफ द एबव थ्योरम। आगे बात समझ क्लियर है? बेस्ट। अगले में कहा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल जो कॉर्ड्स होती हैं, सपोज मैंने कहा कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड क्या है? इक्वल है, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, बोलेंगे बनाएंगी। आपने क्या कहा? आपको ये दिया हुआ ये वाली कॉर्ड बराबर है इस वाली कॉर्ड के। अब आपने बोला कैसे प्रूव करें कि भाई ये एंगल बराबर होंगे? तो आपने बोला कि मास्टर हम क्या करेंगे, हमें एक ही काम आता है, इक्वल जब भी बोलता है तो क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो आपने बोला ये वाली साइड इसके बराबर है, एक ही सर्कल कह रहा है का मतलब है ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कौन सी प्रॉपर्टी से बेस्ड? एसएसएस। ये पता होना चाहिए, ये सवाल तुमने अपने आप से पूछने हैं। नोट यार, पूछ पाओगी? पूछ लेंगे। कहा? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कहेंगे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। होगा नहीं होगा? किससे हुए? तो ये आपने याद रखना है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी वो सेंटर पे इक्वल एंगल क्या करेंगी? सबटेंड करेंगी, बनाएंगी। भाषा जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसे हम आसान कर देते हैं, बनाएंगे। इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएगी, कहां पर? सेंटर पे। इक्वल कॉर्ड है, अरे भैया एक बच्चा है, वो अगर एक जगह रैपट मारेगा तो उतना ही फोर्स मार पाएगा, दूसरी जगह भी रैपट मारेगा वही बच्चा तो उतना ही फोर्स तो मार पाएगा।
कि अलग फोर्स आ जाएगा। अब उसके अंदर हनुमान जैसी ताकत आ जाएगी कि दूसरे बच्चे पे मारने का, उसी बच्चे को मारना है, उसी फोर्स से मार पाएगा, उतनी ही जान है। तो एक ही सर्कल में, एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक सर्कल यहां एक सर्कल कहीं और है, उनमें इक्वल कॉर्ड दे रखी हो तो नहीं होगा। एक ही सर्कल की बात कर रहा है ये प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ज ऑफ दिस भी इक्वल होगा। कन्वर्ज ऑफ दिस क्या होगा? कन्वर्ज ऑफ दिस क्या होगा राणा? एंगल्स जो इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। इट मींस ये दोनों क्या बराबर होंगी? कॉर्ड्स भी बराबर होंगे। और ये बात कन्वर्ज ऑफ दिस भी इक्वल होगा। बार बार कहा मैंने कि एक्शन और रिएक्शन, एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन दिख रहा है इट मींस एक्शन हुआ होगा। यही है कन्वर्ज का मतलब, और कुछ हर जगह नहीं होता मगर कुछ जगह है, तो जहां है वहां देखना है। अगला, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर इक्वी क्या है, दो कॉर्ड क्या है, इक्वल है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इनकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, इनकी लेंथ बराबर होगी, ये कहा जा रहा है। प्रूव करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, गिवन क्या है? कॉर्ड्स इक्वल थी। अगर कॉर्ड इक्वल है, ये वाली कॉर्ड इसके बराबर है, तो आपने बोला मास्टर मैं ऐसे करके एक ट्रायंगल इधर बना लूं, ऐसे ही करके एक ट्रायंगल यहां बना लूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? आपने बोला नहीं। क्यों बना रहे हैं हम? ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। हमें ये दिया हुआ है कि ये वाली कॉर्ड इस वाली कॉर्ड के बराबर है, हमने यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला इक्वल होगा इस वाले के, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होंगे भाई। पूरे बड़े इक्वल हैं तो उनके आधे भी इक्वल होंगे। मां बाप अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे ही होंगे। जिसका गुरु बलवान है उसका चेला पहलवान होगा ही होगा। गुरु ही बेकार होता तो चेला कहां से पहलवान होगा? इस कहावत को कई बच्चे गलत तरीके से ले रहे हैं, वो अपना बल कहीं और दिखा रहे हैं। नहीं, यहां बल बुद्धि विद्या दे मोही हरे कलेश विकार, समझ रहे हो? ये वाला बल चाहिए हमें, बुद्धि वाला, क्योंकि आज के टाइम पे आप बल से किसी से नहीं जीत सकते। इसका बहुत प्यारा और क्लासिकल एग्जाम्पल है यूक्रेन और रशिया वॉर। रशिया को लगा 5 दिन में यूक्रेन को पेल दिया जाएगा। क्या लगाया उसने? बल लगा के। बुद्धि नहीं लगाई बावड़ी पूछने। कौन सी सदी चल रही? 21वीं सदी। 1.5 साल होने को आ गया, जीतना छोड़ो, वो भी नहीं हो पा रहा, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है। तो आज के टाइम पे लड़ाइयां मत करो, कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? बर्बाद हो जाओगे। दिखा ना। दूसरा कहां चल रहा है? यूएसए और ये हमास का और इसका। फिर हमास को लगा कि पेल देंगे। कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। उन्हें लग रहा है कि वो जापान वाला सीन हो जाएगा। आजकल कोई नहीं हार मानने वाला, ये वो सदी चल रही। टेक्नोलॉजी, अगर दिमाग तुम्हारे पास है तो दिमाग हमारे पास भी है, बना लेंगे। बम ही तो फेंकना है, तुम लोग मारोगे हम भी मारेंगे। तो लड़ाई मत करो, दिमाग यूज करो। डरो मत, डराओ मत, सुकून से रहो, सुकून से रहो। नोटियल क्या कैसे लगी ये बात है? सही है ना? ठीक है। अब इसमें भी हम प्रूव कर देंगे। हमें दिख रहा है कि ये वाली बात तो इसके बराबर दे रखी है, ये वाली बात आपको पता है कि इसके बराबर होती ही है, क्योंकि क्यों होती है? रेडियस है दोनों। फिर आपने कहा कि भैया इक्वल लेंथ है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो उनपे जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं। अब इक्वल लेंथ के होते हैं, अरे ये प्रूव करना है। अच्छा, दो चीजें इक्वल हो गई और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। किस तरह से ये इक्वल हो गए यश बाबू? RHS, राइट एंगल, हाइपोट और एक साइड, दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो भाई
बची हुई साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, मतलब जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये बात समझ में अमन? हाँ कहने का, हाँ कहो। कन्वर्स ऑफ एव भी सही होता है। कन्वर्स ऑफ एव मतलब अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे दो कॉर्ड दी हुई हैं, इट मीन्स वो दोनों कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। कहां दे रखी, कन्वर्स कहा जा रहा है। क्या प्यारे बच्चे हैं, देख रहे हो, प्यारे, इतने प्यारे मत रहो, है प्यारे हो। हाँ, अगर दो इक्वल डिस्टेंस, दो, अरे क्या कहा हमने, अगर इक्वी डिस्टेंस पे दो कॉर्ड दी हुई हैं तो वो दोनों कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये कहा जा रहा है। पहले में क्या दिया था, दो कॉर्ड इक्वल हैं तो डिस्टेंस बराबर होगी सेंटर से। इसमें क्या कहा जा रहा है, डिस्टेंस सेम है दो कॉर्ड्स की, इट मींस वो दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ की होंगी। याद रहेगा? आपने बोला बिल्कुल मास्टर, याद रहेगा, याद रखने में क्या। फिर आई आप सबकी फेवरेट थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम। जैसे आपकी डिग्री पूछी जाती है, दुनिया में कहीं भी जाओगे तुमसे पूछा जाएगा, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, 12वीं फेल हो, मूवी भी बन रही है, और आजकल जो भी बिजनेस चल रहे हैं वो सब डिग्री बेसिस पे चल रहे हैं। कोई चाय वाला है, कोई पानी पूरी वाला है, कोई बर्गर वाला है, कोई पाव भाजी वाला है, बड़ा पाव, हाँ बड़ा पाव वाला। इस सवाल में देखिए भैया, डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहती है। डिग्री मेजर थ्योरम एक लाइन में हमेशा याद रखो, इसे प्रूव भी करेंगे। ये सीधा इस तरह से याद रखो, इन्हें क्या याद रखना है, किसी कॉर्ड के थ्रू, ये कॉर्ड है, यहां से यहां तक जाएगी कॉर्ड, किसी कॉर्ड या किसी आर्क, आर्क इसे कहते हैं, ये आर्क है। कॉर्ड मतलब इन दोनों को मिला लें तो कॉर्ड, ना मिलाएं तो ये माइनर है और ये मेजर है, ठीक है। किसी आर्क के थ्रू सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है, सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है वो सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। सर्कल पे बने हुआ एंगल मान लो कि ये ए है, तो ये एंगल कितना होगा, 2a होगा। ये याद रखना है। इस थ्योरम का नाम है डिग्री, डिग्री नहीं, डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री को मेजर करना थ्योरम, याद रहेगा। इसका प्रूफ भी कर लेते हैं, ये याद है, इसका प्रूफ हमने पहले भी किया था। क्या इस तरह से ही याद करना है इसे, कि सर्कल, सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है, डबल होता है। प्रूव कर रहे हैं इसका भैया। देखो मैंने क्या किया, ये प्रूव करना है। अब हमने क्या किया, हमने इसे ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन, ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया आगे। मैंने कहा कि ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। क्यों होगा राणा, दोनों रेडियस है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये x है, ये x, और मैं इसमें 2x लिख रहा हूं, तो क्यों लिख पा रहा हूं बिस्ट जी में, ये एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे ही अगर मैंने इसे y लिखा और इसे y लिखा तो इसे 2y लिख पाऊंगा। क्यों लिख पाऊंगा, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। अब आपने देखा कि इस पूरे का जो सम आ गया वो x प्लस वाई आया, इस पूरे का जो सम आया वो 2x प्लस 2y आया। मतलब इस वाले एंगल का डबल हो रहा है, ये एंगल नहीं हो रहा। आपने बोला बिल्कुल हो रहा। इसलिए आपने डायरेक्टली ये याद रख लेना है, इसलिए आपने डायरेक्टली ये याद रख लेना है कि ये अगर a है तो ये 2a होगा। ये कौन सी थ्योरम है, एंगल मेजर थ्योरम। क्या, डिग्री मेजर थ्योरम, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर थ्योरम नाम है मेरे प्यारे बच्चों इसका। इसे आपने याद रख लेना है। लास्ट टाइम हमने इनका नाम लिया था, बड़े नाराज हुए थे, इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना ऑब्जेक्शन रेज किया। इंस्टाग्राम पे ऑब्जेक्शन रेज करता है। चलो छोड़िए, आइए
अगला, ये सबको याद रहेगा, एक ही आर्क के थ्रू बन रहे हैं, ऐसे नहीं कि कहीं और बन रहा हो, किसी और कॉर्ड के थ्रू बन रहा हो, सेम आर्क के। अगली थ्योरम क्या कह रही है भैया? अगली थ्योरम कह रही है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। केवल सेम सेगमेंट से नहीं, सेम कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू? या सेम आर्क के थ्रू। मान लो कि ये ए बी एक आर्क है, इसके थ्रू ये वाले जो एंगल बनेंगे, ये वाले जो भी एंगल बनेंगे, कितने भी एंगल बनेंगे, सब क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये के लिखा आपने तो ये एंगल भी के होगा, ये भी के होगा, ये भी के होगा। क्यों होगा? आप अगर ये कहते कि मान लो कि ये सेंटर होता सर्कल का, अगर ये के है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना होता? और अगर सेंटर पे 2K बन रहा है तो यहां सर्कल पे कितना बनता है? ये 2K बन रहा है तो सर्कल पे कितना बनता है? ये 2K है तो ये बुरा तो नहीं मान रहा कोई? कोई बुरा नहीं मान रहा। थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी करो तो कम बुरा मानोगे। अगर कोई बच्चा कभी कभी बुरा मान रहा है तो थोड़ा थोड़ा पढ़े भी हो तो कम बुरा लगेगा। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ दिस भी ट्रू होता है अगर इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, मतलब वो इसी के थ्रू बन रहे होंगे। कन्वर्स की तो बात ही नहीं की। चलो अगला देखते हैं। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल पे बना हुआ जो एंगल होता है, कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने ऐसे करके एक सर्कल बनाया और ये मैंने बना दिया, ये सेंटर था तो ये सेमी सर्कल हो गया। सेमी मतलब आधा सर्कल इधर आधा इधर। सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल मतलब ये डायमीटर के थ्रू बना हुआ एंगल है। किसके थ्रू? डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? ये डायमीटर के थ्रू। अगर मैं पूछूं आपसे यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर आप सोचें कि इस आर्क के थ्रू यहां सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है मास्टर। तो ये एंगल कितने का बनेगा? दोनों का जो फेस है एक ही तरफ है। जैसे मेरा फेस आप लोगों की तरफ है, आपका फेस मेरी तरफ है, ऐसा नहीं चाहिए। आपका फेस भी इसी डायरेक्शन में और मेरा फेस भी इसी डायरेक्शन में। देख रहे हो, इसका फेस भी इधर ही तरफ है, इसका फेस भी इधर ही तरफ है। इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि ये 180 है तो ये 90 होगा, नहीं, ये 180 है इसलिए ये 90 होगा। इसे याद रखने के लिए ऐसे भी बना लो। एक ये सेंटर है, ये ऐसे और ये ऐसे, तब कभी नहीं भूलोगे इधर का इधर का, एक ही तरफ फेस है। ठीक है, ये अगर मान लो 120 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का होगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रहेगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अगले की तरफ चले। कन्वर्ज ऑफ द एबव थ्योरम। इस थ्योरम का कन्वर्ज क्या कह रहा है भैया? कि अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सर्कल पे, सर्कल पे क्या बन रहा है? इसमें क्या दिया था? सेमी सर्कल है, मतलब कॉर्ड के थ्रू, सॉरी डायमीटर के थ्रू सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। यही मतलब हुआ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इट मींस ये वाली जो कॉर्ड होगी वो क्या होगी? डायमीटर होगी। क्या होगी? डायमीटर होगी। ये ध्यान रखना है, सेमी सर्कल में होगा ये, वो कह रहा होगा। इस तरह से आप इसे याद। ए पी बी और ए क्यू बी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, फिर उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि एंगल ए पी बी मतलब ए बी के थ्रू बन रहा है। फिर से देखो, ए मैं यहां लिख देता हूं, बी मैं यहां लिख देता हूं, बुरा तो नहीं मानेगा कोई बच्चा। पी मैंने यहां ले लिया, क्यू मैंने यहां ले लिया, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल। क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? देखेंगे नहीं मास्टर, तुम्हारी आंखों में हम से ही पूछ लोगे, बताओ।
होंगे। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए पी बी और ये इफ पी क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के एक ही तरफ है, देन ए बी क्यू पी आर क्या कनसाइक्लिक। कनसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया, एक ही सर्कल में है। कन मतलब कन छे वाला कन नहीं, कनसाइक्लिक मतलब एक ही साइकिल में है, एक ही सर्कल में। ठीक है, आगे बात समझ। कनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री का मतलब हो गया कि भैया इसका नहीं, ये कनसाइक्लिक होगा का मतलब हो गया, ये हो गया ए बी सी, ये चारों के चारों पॉइंट जो होंगे एक ही किसमें होंगे, सर्कल में होंगे। ये कहना वो चाह रहा है। वैसे आपको उसने ये नहीं दिया, ऐसा दिया हुआ है, सर्कल मत सोचो इसको, सर्कल नहीं दिया था, ये दिया था, ऐसा दिया। ए बी कोई पॉइंट है, उससे पी एक ही तरफ और क्यू एक ही तरफ, ये वाले एंगल इसके बराबर हैं अगर दिया हुआ, इट मींस कि ए बी सी डी क्या होंगे, चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल में होंगे। रहेगा याद, ये क्या ही है दिया हुआ, क्या प्रॉपर्टी दी है। सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, उसके साइक्लिक का मतलब एक हमने सर्कल बनाया ऐसे करके, साइक्लिक का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि किसके अंदर हो, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि ये ए बी सी डी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो कि ये पॉइंट है ओ, ओ का मतलब सेंटर। अब आपने यूं कहा, कोई बुरा तो नहीं मानेगा इस पर, इससे मैंने यहां ज्वाइन कर लिया। अगर ये एंगल सी है तो ये 2C होगा या ये 2C होगा, राणा जी समझ रहे हो ना, टॉर्च एक ही तरफ होनी चाहिए, मास्टर भी उधर ही तरफ देखना चाहिए, ऐसे ये 2C होगा। और अगर ये ए है, जो कि है नहीं ए, ये ए नहीं है, ये ए है, तो ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे 2A + 2C कितना होगा, एक पॉइंट पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है, मतलब A + C कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 आ गया। यही हम बताना चाह रहे हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। का मतलब है आप डायरेक्टली ये कह पाओगे कि इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, इसका भी और इसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इक्वल नहीं कह रहे हैं, बराबर नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना बता पाएंगे साइक्लिक का मतलब 180 डिग्री होगा। आगे बात समझ में, ध्यान में रहेगा। आपने बोला बिल्कुल मास्टर ध्यान में रहेगा, क्यों नहीं रहेगा ध्यान में, ये बताओ। अगला 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 आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्स ऑफ द एबव थ्योरम, इसका उल्टा। अगर आपको यह दिख रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना दे दिया, 180 दे दिया। इसमें क्या दिया था, इसमें कहा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने कहा कि इन दोनों का सम 180 होगा। जैसे इन दोनों का सम 180 हुआ, बाकी दो का सम भी अपने आप 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बिस्ट, बाकी का इसलिए हो जाएगा क्योंकि 180 तो है ही, बाकी बचा कितना, 180 बचा, तो इसका और इसका सम भी 180 हो जाएगा। मगर इसमें कन्वर्ज में क्या कहा, कहेगा कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 दिया हुआ है तो ये क्या होगा,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। एक्शन हुई, एक्शन हो रहा है मतलब रिएक्शन होगी, और रिएक्शन हो रही है का मतलब है एक्शन हुआ होगा। इसमें अप्लाई हो रहा है, हर जगह नहीं होता है मगर यहां पे होता है। आपने बोला होता है तो ठीक है, हो जाएगा। फिर अगला बहुत ही प्यारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ के मैंने शायद फिगर बनाई थी। इन्होंने कहा इफ अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे ही वो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहे, हाँ हाँ जा सकते हैं, जाना चाहते हो क्यों नहीं? अगर आपको कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कहां दिया हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक का मतलब कहां है? सर्कल। क्वाड्रिलेटरल कहां है? सर्कल के अंदर है, मतलब उसके वर्टेक्स हैं सर्कल के अंदर। ऐसे नहीं कि कहीं भी बना दिया, ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, इसे मत कह देना साइक्लिक, इसे साइक्लिक कहना चाहो। साइक्लिक का मतलब उसके वर्टेक्स होने चाहिए सर्कल पे, उसे कहेंगे साइक्लिक। अगर इसकी एक साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया तो जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, पता नहीं क्या कह रहा है, इक्वल टू द एंटीरियर अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। आपने बोला हाँ होता है। मैंने पूछा क्यों होता है? आपने कहा कि मान लो मास्टर ये कितना है, ए, तो बाहर वाला कितना होगा? क्यों होगा यश बाबू? लीनियर पे। ऐसे कॉन्फिडेंस, जो भी पूछू क्यों, फर्जी तो नहीं पूछ रहा ना मैं, क्यों? हर चीज के पीछे लॉजिक है। 180 माइनस, अगर ये ए है तो ये कितना होगा भैया यश बाबू? 180 माइनस। क्यों होगा यश? अभी बता, क्यों होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अभी अभी तो बता। साइक्लिक होता है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? तुम 180 माइनस 1 कब कह रहे हो, क्यों का जवाब नहीं पता है तुम्हें तो फंसोगे। फिर तुमने कहा ये भी 180 माइनस ए होगा, और तुमने कहा कि अच्छा ये वाला बराबर है इसके। हाँ हो रहा है, हो रहा है, हाँ हो रहा है, यही तो वो कह रहा है। कह रहा है तो ठीक है, कह रहा है। जोशी जी आ रहा है समझ? जोशी जी ने कहा बिल्कुल समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाओ मास्टर, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। हाँ वैभव आ रहा है समझ में? वैभव आगे क्या तुम बडोला हो? कौन हो तुम? भट्ट हो। इन्होंने तुम्हारा नाम वैभव बडोला रखा हुआ है। मैंने पूछा वैभव कहाँ है, बोल रहे कौन? बडोला। ये तुम्हें वैभव बडोला कहते हैं? कुछ नहीं कहते, भाई की कहते हैं। मैं वही बोलूं, इन्होंने वैभव बडोला, मैंने कहा यार उसका कुछ और नाम था, इन्होंने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। हाँ भट्ट है उसका नाम यार। ठीक है जी। इसके बाद आ गई थ्योरम ऑफ टेंजेंट। थ्योरम ऑफ टेंजेंट कहती है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। किसी भी पॉइंट पे, अभी तक हम किस पे बात कर रहे थे? कॉर्ड पे बात कर रहे थे, है ना, कि कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर सेंटर से खींच दी जाए तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मगर टेंजेंट थोड़ी अलग है। टेंजेंट का मतलब टच करते हुए जाएगी। किसे टच करते हुए जाएगी? सर्कल को टच करते हुए जाएगी। और जो ये टचिंग पॉइंट है, इससे अगर किसे मिला लें, मिला लें तो क्या हो जाता है? तो ये वाला जो है ये 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? आप कैसे प्रूव कर सकते हो? आप इधर भी उतना ही लो, इधर भी उतना ही लो, कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से ले लो। आपने ले लिया कि ये, आपने ले लिया कि यहां ये वाली लेंथ बराबर ले लिया आपने इसके। अब ये तो भैया क्या है? टेंजेंट है। अनंत तक इधर जा रही है, अनंत तक इधर आ रही है, दोनों जगह आपने बराबर ले लिया। आपने कहा जो बराबर पॉइंट्स है उन्हें मिला लिया। मिला लिया, मिलाने से क्या हुआ? आपने बोला ये बराबर है इसके, बराबर कर पाएंगे हम इसे तो, और ये बराबर है इसके ही, और कुछ
तीसरी क्या चीज बराबर करें? 90 दिया हुआ थोड़ी ना, 90 तो होता है, ये प्रूव करना है। रेडियस कहां, ये रेडियस थोड़ी ना। फिर हम और कैडे निकले, हमने क्या किया, इसको यहां किया कनेक्ट, इसको यहां किया, क्योंकि हमें ये वाला एंगल बराबर करना है इसके। लोग तो हम बहुत चालू है, हमने देखा कि एक चीज मिस हो रही है, तो हम पहले यहां गए। अब हमने क्या किया, हमने कहा ये वाला बराबर होगा इसी के, ये वाली साइड बराबर होगी इसी वाली साइड के, और तीसरी क्या चीज बराबर होगी, और मास्टर फंसा रहा है, तीसरा क्या बराबर होगा, कैसे करेंगे यार, मुझे नहीं पता, काटूंगा मैं ये वीडियो में से, आपने ये याद रखना है। तो मैंने थ्योरम क्यों लिखी, पोस्टुलेट तो नहीं है, एक्सियोम तो नहीं है, थ्योरम है, मतलब इसका क्या होगा, होगा, इसका प्रूफ नहीं मिल रहा हमें। क्या याद रखना है कि सर्कल के जो टेंजेंट का टचिंग पॉइंट है उसे अगर सर्कल के किससे मिला लें, सर्कल सेंटर से मिला लें, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ये याद रखना। कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, याद रखो। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी द लेंथ ऑफ अ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, हाँ कोई सर्कल है, इस पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टच करते हुए जाएगी। तो वो आपसे कह रहा है आर इक्वल, ये एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे ड्रॉ की गई दो टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये प्रूव कर देंगे हम, ये प्रूव कर देंगे, करें, ये प्रूव कर देंगे। हमने क्या किया, जो इसका टचिंग पॉइंट था उसे ज्वाइन कर लिया सेंटर से, टचिंग पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर लिया। हमें पता है कि ये सेंटर है, ये वो है, टेंजेंट है, तो ये फिर हमने क्या किया, और कुछ ना करें, कर लो, हमने इसे भी कर लिया। हमें ये पता है कि ये वाली लेंथ बराबर होगी इसकी, क्यों, रेडियस, ये वाला एंगल बराबर है इसको, क्यों, टेंजेंट को अगर सेंटर से मिला दें टचिंग पॉइंट को तो वो 90 डिग्री का एंगल बना दें। और ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में क्या है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, उससे हुए, प्रॉपर्टी आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोट और साइड। ऐसे जब तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो ज्योमेट्री मोहब्बत करती है, फिर उस इंसान से मोहब्बत करती है, फिर तुम अपनी ज्योमेट्री भी सही कर पाओगे कि हेयर स्टाइल कैसी करें कि मैं सही नहीं दिख रहा, सिमेट्री नहीं आ रही। जितने फैशन डिजाइनर हैं इन सब की ज्योमेट्री अच्छी होती है, इनको पता है सिमेट्री। सबको समझ में आ गया। इट मींस कि अब हमने याद क्या रखनी है इसमें प्रॉपर्टी, कि ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है इससे सर्कल पर ड्रॉ किए गए क्या इक्वल लेंथ के होते हैं। याद भी रखना है, प्रूफ भी पता होना चाहिए, याद भी रखना है एंड प्रूफ भी पता होना चाहिए। अगला देखो जी, इफ टू कॉर्ड्स, दो जो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली एट पॉइंट P, दो कॉर्ड्स अगर क्या कर रही हो आपस में, जैसे ही उसने कॉर्ड कहा का मतलब है सर्कल के अंदर, एक कॉर्ड मैंने ऐसे ले ली, इसको नाम दे दिया उसने AB और इसको नाम दे दिया मैंने CD। क्या ये दोनों कॉर्ड के बारे में एक प्रॉपर्टी उन्होंने कही, अब जहां पे कट कर रही है उसे P कह दिया, अब मैंने क्या किया, इसे ऐसे ज्वाइन कर लिया, ऐसे ज्वाइन कर लिया। क्या ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ऋषिता कह पाओगी कॉन्ग्रुएंट है? कॉर्ड तो नहीं दे रखी, कौन सी कॉर्ड इक्वल है,
ये नहीं नहीं, कॉर्ड इक्वल नहीं है। कह पाओगे, मुंडी हिला रहा है। मगर जब आप हो जाएगा कह रहे हो तो आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, ये मुझे पता है कि तुम हाँ कहने में हाँ कहते हो। पढ़ाई पता है क्या करती है, तुम्हारा जो लॉजिकल माइंड है ना उसे डेवलप करती है। तुम हर चीज को हाँ नहीं कह देते कि देखो मैं चीज ऊपर फेंकूंगा और वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे आएगी। तुम पूछोगे है ऊपर फेंक रहा है, ऊपर नहीं जा रही है, नीचे जा रही है। देखो मैं चीज ऊपर फेंक रहा हूं, ऊपर नहीं जा रही है, नीचे आ रही है। लॉजिकल माइंड। आपने कहा कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हम चेक करते हैं कि क्या है, हमें कुछ इक्वल पता है क्या, या वो क्या पता है, क्या इक्वल पता है, कोई साइड इक्वल पता है क्या, या मैंने कहा कि कोई कॉर्ड इक्वल है, कहीं कोई कॉर्ड इक्वल दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो कैसे कह पाओगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कुछ तो देता ना, कुछ तो कहता कि मेरी आंख ऋषिता की आंख के बराबर, तब हम कहते कि हाँ चलो आगे चेक करते हैं कि और चीजें भी इक्वल है नहीं है, क्या ऋषिता मेरी डिट्टो है या नहीं है। जब कुछ दिया ही नहीं है और हम कह रहे हैं कि ये डिट्टो मेरे जैसी है, तो कैसे हो जाएगा ऐसा। सिमिलर टी पे जाएंगे हम ऐसे केस में, हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है राणा जी। क्यों? राणा ने कहा बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि ए डी जो आर्क है उससे देखने का खेल है सारा, देखना। देख पा रहे हो जोशी, विनायक देख पा रहे हो? बोल रहा नहीं देख पा रहा यार, मैं देख ही तो नहीं पाता। एडी, एडी जो आर्क है उसके थ्रू सी पे बना हुआ एंगल, एडी जो आर्क है उसके थ्रू बी पे बना हुआ एंगल, ये दोनों बराबर होंगे अमित? हाँ होंगे। होंगे क्यों? एक आर्क के थ्रू सर्कल के एक ही तरफ बन रहे हैं। फिर मैंने कहा क्या ये वाले एंगल बिस्ट इसके बराबर होंगे? क्यों? कौन से आर्क से बन रहे हैं? सी और एक ही आर्क से बन रहे हैं, एक ही तरफ बन, बीसी से बन रहे हैं। बीसी के थ्रू ए पे बना एंगल, ऐसे देखो बीसी के थ्रू ए पे बना एंगल, बीसी के थ्रू डी पे बना एंगल, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब एक ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो रहे, अब तीसरा क्या कह पाएगा? वो सरेंडर करेगा और वो कहेगा भाई साहब मैं भी मेजोरिटी, भाई साहब पता है आपको कौन सी किसकी गवर्नमेंट बनने वाली, मेजोरिटी इनकी तरफ है, तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। इसलिए भी होगा क्योंकि दो इक्वल हो गए, और इसलिए भी होगा क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट। और किसी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो वो क्या होते हैं मेरे प्यारे? यश है, किसी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए, ये दीपांशु इक्विलेटरल हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कुछ तो होते हैं। जलेबी हो जाते हैं सर, गुलाब जामुन हो जाते हैं, कुछ तो होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जलेबी क्यों नहीं कहते? जो पढ़ाते हैं उसे घर जाके देखा भी करो। आसान करने की कोशिश करता हूं मैं, वीडियो भी बना दी इस चक्कर में। गुस्सा तो तुम्हें बहुत आता है, मुक्का मारने का मन तो नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे, क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलरिटी में हमने पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो सिमिलर हो गए। सिमिलर होने से क्या हो जाता है राणा? रेशियो इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। मतलब पहले तो सिमिलर कौन कौन सा किस किसके बाद, अगर मैं यहां लिखूं ए पी सी लिखा, तो अगर मैंने यहां ए पी सी लिखा तो राणा यहां पे क्या लिखूं? राणा राणा। अगर मैंने ए पी सी लिखा, डी पी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। उसी सीक्वेंस में लिखना है, समझ रहे हो? ठीक है, ये होने से क्या हो गया? अब आप रेशियो इक्वल कर पाओगे। रट्टा भी मारना है और समझना भी है, केवल समझना नहीं। मैं ये देखता हूं समझ नहीं आया, रट पानी रहा, समझ रखा है, ऐसे समझे हुए का कोई फायदा नहीं। रट्टा भी
मार लेना है। फिर आपने कहा कि एपी और डीपी का रेशियो, अब आपने देखा एपी और डीपी का रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, किसके, पीसी के और पीबी के रेशियो के बराबर होगा। या ये आप कह सकते हो कि एपी और पीबी का प्रोडक्ट, एपी का है एपी और पीबी का प्रोडक्ट इसका और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा के बराबर होती है, प्रोडक्ट के बराबर होती है। याद रहेगा? आपने बोला हाँ मास्टर याद रहेगा। याद रहेगा मेरे प्यारे? याद रखें किस किस का प्रोडक्ट, एपी इंटू पीबी बराबर आ गया पीडी इंटू सी पी। दिक्कत है? गुणा में तो किसी की भी किसी से गुणा करो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है? नहीं, ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज हो। ये कब है? जब इंटरनली क्या कर रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन? कॉर्ड्स। अगर एक्सटर्नली करें, एक्सटर्नली करें तो क्या होगा भैया? तो एक्सटर्नली करेंगे तो भी आप कहेंगे कि मास्टर एक सर्कल ये है, दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ऐसे गई यहां, एक कॉर्ड यहां गई ऐसे। एक कॉर्ड को नाम दिया ए बी और एक को नाम दिया सी, और कहां पे कट कर रही है? पी पे कट कर रही है। तब भी आप वही कहोगे जो आप वहां कह रहे थे, ए पी इंटू बीपी। अरे आपने बोला ये क्या मजाक चल रहा है? एपी इंटू बीपी बराबर होगा सीपी इंटू डीपी के। यही होगा, ये रिजल्ट इतना यूनिवर्सल है कि याद रहेगा। किस किस का प्रोडक्ट है? ए से पी तक और बी से पी तक। पी हमेशा आएगा, पी फॉर प्रांजल। वो पॉइंट जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा आना है ए इंटू पी और बी इंटू सी इंटू सीपी इंटू डीपी। पी जरूर आएगा, यहां पे भी पी आ रहा था उस वक्त। इंटरनली करें बाइसेक्ट इंटरसेक्ट या एक्सटर्नली करें, दोनों केसेस में आएगा। ज्यादा टाइम हो गया, इतना ही करेंगे आज। एक और कर लो बस, ये लास्ट है इसमें। ये तो कब हो रहा था भैया? ये कब हो रहा था? दूसरा केस तब आता है कि अगर एक कॉर्ड, एक तो कॉर्ड है और एक क्या है, टेंजेंट है। एक कॉर्ड आगे प्रोड्यूस किया ऐसे और एक टेंजेंट, दोनों आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। इसको आपने पी कहा, इसे आपने कहा था ए और बी कहा, मान लो ए बी। अगर ये यहां नहीं होती, ये पीटी है मान लो पीटी, अगर ये यहां नहीं होती, यहां समझो इसे, ऐसे होती है लाइन कॉर्डियो, तो आप कह रहे थे पी और इसको कह रहे थे सी डी। कैसी हो रहा था? तो आप कह रहे थे पीसी इंटू, अब धीरे धीरे इस वाली लाइन को मैं कहां लेके गया, ऊपर लेके गया। अब क्योंकि इसे आदत थी दो बार आने की, और ये सी और डी को मैंने एक ही पॉइंट पे ले लिया। कहां पे? तो आप कहोगे पीटी इंटू पीटी। मेरे प्यारे बच्चे समझो इसे, ए पी इंटू बीपी बराबर सीपी इंटू डीपी। अगर मैं कहूं कि डी और पी की वैल्यू 0 हो जाए, डी पी सॉरी सी डी कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 हो जाए मतलब ये दोनों पॉइंट कहां आ जाए, एक पे ही आ जाए। अगर ये 0 हो गया तो टी पे ही आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहता हूं तो सीपी की जगह भी पीटी होगा, डी पी की जगह भी पीटी होगा, और आप कहोगे पीटी स्क्वायर। वाह जी वाह जी वाह, वाह जी। ऐसे मजे ले लेके पढ़ो, याद रहेगा। ये वाली प्रॉपर्टी याद करो।
और ये फिगर दिखनी भी चाहिए। भट्ट साहब आया समझ, हमारी क्लास के भट्ट हो तो। चलिए जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी तो बहुत है इसमें, प्रॉपर्टीज तो बहुत है। हाँ, टेंशन नहीं है। अब आपका टास्क ये है, आज जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी इन्हें आपने सही से, कल जब आप आए तो जब हम आगे की क्लास करें तो आप ये ना कहें कि ये क्या होता है हमें नहीं पता, एकदम से सही से आपको पता होना चाहिए, तब मजा आएगा। और ये फाइनल है ज्योमेट्री का, अगर देखा जाए ये लास्ट कोट है। इसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल जो भी हमने पढ़ा है सारी की सारा रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा रिवीजन, सब कुछ रिवाइज होना है। मगर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप रिवाइज भी नहीं कर पा रहे, वही चीजें पूछ रहे हैं हम बार बार, कुछ नया पूछ रहे, थोड़ा थोड़ा नया ऐड करते जा रहे, पीछे का पूछते जा रहे, ऐड कर रहे हैं और पीछे का पूछते जा रहे, पूछ रहे हैं। चलो फिर कल फिर मुलाकात होगी, फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार। रोक लो रोक लो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसा बच्चों ने कहा है।